अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। एक तो मैं छोटी सी गुजारिश करूँगा, अगर थोड़ी देर के लिए ये चाय पीने का सिलसिला ज़रा मौकूफ़ कर दिया जाए, बिल्कुल तवज्जो के साथ चंद बातें सुने। सबसे पहले तो मैं आप सब हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पीर ऐसा अता किया है जो दिलों की सफाई करने वाला है। जो दिलों की सफाई करने वाले होती हैं वह प्रोग्राम भी ऐसे ही रखते हैं। और मैं आपको सच्ची बात बतलाऊं, मैं मुंह की तारीफ नहीं कर रहा, मुझे खुदा की कसम यहाँ आके बड़ी खुशी हुई है कि हमारे आस्थानों पर वो सिलसिला आपके यहाँ जारी है जो पुराने बुजुर्ग किया करते थे। उनका काम ये था कि जो भी बंदा आए उसका दिल साफ कर दिया जाए। और दिल साफ क्यों किया जाता है, इसकी जरूरत क्या है? मैं एक बिल्कुल आसान सी बात करूंगा। आपके घर में संदूक होंगे, अलमारियां भी होंगी, इनमें गंदे कपड़े रखते हो साफ रखते हो? थोड़ा सोचिए बात से, गंदे क्यों नहीं रखते? नहीं, इसका सही जवाब पता क्या है? हमने संदूक बनाया ही पाक कपड़ों के लिए है, ना पाक कपड़ों के लिए बास्केट रखी है। संदूक बनाया ही पाक कपड़ों के लिए गया है, लिहाजा पाक ही रखे जाते हैं। ना पाक कपड़ों के लिए बास्केट रखी है, ना पाक उधर रखे जाते हैं। या जब हमने संदूक पाक कपड़ों के लिए बनाया, नापाक नहीं रखते, या रब ने भी जन्नत पाक लोगों के लिए बनाई है, नापाकों के लिए दोज़ख बनाई है। तो अल्लाह के वली का काम ही ये है, अंदर पाक कर दे ताकि जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। अब अंदर पाक कैसे हो सकता है? पहली बात तो यह है कि अंदर नापाक कैसे होता है। जब नापाक करने के जराए पता चल जाएं, उससे बचोगे तो दिल आप भी पाक हो जाएगा। हजरत साहब जब पहला दिरहम बना, ये जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के अब तो बहुत कम हो गए हैं, ये तांबे का सिक्का या सिल्वर का सिक्का, इसको कभी लेकर ना तो ऐसे हाथ मलो, हाथ क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचिए बात से बोले। बस जो दौलत से मोहब्बत करेगा दिल खुद ही काला होता चला जाएगा। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत समा जाएगी, बस समझ जाओ उसका दिल नापाक हो जाएगा, गुनाह के लिए वो आमादा हो जाएगा। बल्कि अगर सच्ची बात कहूं, जब पहला दिरहम बनाया गया तो शैतान ने इसको चूमा था। कहने लगा जो तेरा गुलाम है वो मेरा गुलाम है, जो तेरा गुलाम बन जाएगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। अरे जिसके दिल में दौलत की मोहब्बत समा जाती है,
वो दौलत की खातर अपने माँ बाप को भी कत्ल करता है, अपने भाइयों की जायदादों पर, बहनों की जायदादों पर, यतीमों के मालों पर कब्जा कर रहा है। वो मिलावट भी कर रहा है, सूदी कारोबार भी कर रहा है, वो बेहयाई के काम भी कर रहा है, जुआ भी खेल रहा है। काहे के लिए? दौलत की खातिर। आज हज़रत साहब मैं ना सच्ची बात पूछे तो मैं बुजुर्गों को सबक सुनाने के लिए आया हूं, और जो मैं बात कहने लगा हूं अगर गलत हो मेरी सलाह करना, और अगर सही है तो हम सबको इस पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये दुनिया की मोहब्बत सारे गुनाहों की जड़ है। अब आप कहेंगे हाफिज साहब क्या दुनिया को छोड़ दे? दुनिया को छोड़कर हम मस्जिद में चले जाएं, बस तस्बीह मुसल्ला लोटा लेके मस्जिद में बैठे अल्लाह अल्लाह करे, बस यही काम है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में रूहबानियत नहीं है। अपना घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाओ, बीवी बच्चे छोड़कर जंगलों में चले जाओ, इस्लाम इसकी इजाजत। इस्लाम कहता है दुनिया के अंदर रहकर ही अपनी आखिरत की तैयारी करो। सबसे पहली बात तो मैं आपको अर्ज करूंगा, हमारे दिलों में, क्योंकि हदीस मुबारक में आता है जिस बंदे के दिल में दुनिया की मोहब्बत समा जाती है उसके दिल से दीन का नूर निकाल लिया जाता है, दीन की अजमत निकाली जाती है। अब सबसे पहले हमें चेकअप करना है हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत है या आखिरत की मोहब्बत है। क्यों जी, चेकअप होना चाहिए कि नहीं चाहिए? खाली जुबानी दावे से तो बात नहीं ना बनती। हर बंदा चेकअप करे मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत है या आखिरत की मोहब्बत है। चेकअप कैसे किया जाए? इसके लिए मैं एक बड़ी आसान सी मिसाल दे देता हूं, समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हजरत साहब, हमारे मोहल्ले के अंदर जो लोग रहते हैं इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ सिर्फ हमारी अलैक सलैक होती है, और कुछ ऐसे हैं जो हम निवाला हम प्याला होते हैं, जिगरी यार होते हैं। ऐसे ही है ना जी? अब एक बंदा जिसके साथ सिर्फ हमारी अलैक सलैक है, वो मोहल्ला छोड़कर चला जाए, हमें उसके जाने का अफसोस। थोड़ा सोची आवाज से बोलेंगे, मुझे जरा सुकून आ जाएगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। जिसके साथ खाली हजरत जी सलाम अलैकुम, आते जाते सलाम दो आ गई, वो मोहल्ला छोड़ के चला गया, उसके जाने का हमें अफसोस। और अगर हमारा जिगरी यार चला जाए फिर हो सकता है आंखों से आंसू भी निकल आए। ऐसा ही है ना जी? भाई हैं दोनों ही पड़ोसी, वजह क्या है? एक के जाने से हमें जरा दुख ना हुआ और एक के जाने पर हमारी आंखों से आंसू भी, वजह क्या है? तो आप कहेंगे जी जो पड़ोसी जिसके साथ खाली अलैक सलाक थी, उससे साथ प्यार नहीं था, वो चला गया, हमें उसका दुख, और जिगरी यार से प्यार बड़ा था, वो चला गया तो आंखों से आंसू निकल आए। अब नाराज ना होना, मैं हाथ बांध कर एक बात करने लगा हूं, हर बंदा अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा। एक 5,000 रुपये का नोट गुम हो जाए, हो सकता है आंखों से आंसू भी निकल आए। कभी 5 नमाजें कज़ा होने पर आंसू निकले हैं?
अफसोस लगा रहता है, हाय मेरे 5,000 का नोट गुम हो गया, पता ही नहीं यार किधर गया है, यार पता करो किधर गया है। कितने दिन अफसोस लगा रहा। कभी नमाज के कज़ा होने पर भी अफसोस लगा। एक नमाज का छूट जाना कितना बड़ा नुकसान है। हदीस मुबारका का मफहूम है, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हाल खड़े हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तू परेशान क्यों है? अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लम मेरे पास 10 ऊंट थे, उन पर कीमती सामान लदा हुआ था, 10 के 10 कहीं गुम हो गए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी मैं तो समझा था तेरी तकबीर ऊला फौत होगी जिसका तू अफसोस कर रहा है। एकदम परेशान यार, क्या तकबीर उला का छूट जाने इतना बड़ा नुकसान, जितना 10 ऊंटों पर सामान लदा हो। फरमाया तो 10 ऊंटों की बात करता है, सारी दुनिया की दौलत भी एक पल्लरे में रखी जाए, तकबीर उला के नुकसान की तलाफी नहीं कर सकती। जिसकी तकबीर उला छूट जाए उसका इतना नुकसान है, और जिसकी जमात ही छूट गई, जिसकी नमाज ही कज़ा हो गई, उसको कितना नुकसान होता होगा। यार बुजुर्गाने दीन का ये तरीका था, जब घर में कोई फौतगी हो जाती लोग अफसोस करने आते थे और फरमाते थे जिसकी नमाज कज़ा हो जाती उसके घर भी लोग अफसोस करने आया करते थे। तो भाई ये दीन और दुनिया को जुदा नहीं करना, दीन और दुनिया को जुदा। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे दूं। आपने कभी शायद खबरों में या कोई देखा होगा, ये दौड़ लगती है, दौड़ इतने मीटर की दौड़ है। जब दौड़ लगती है ना, दौड़ने वाले उनके रास्ते में हैंडल रुकावटें खड़ी की जाती हैं। अब एक बंदा दौड़ रहा है, जब रुकावट आती है उसके साइड से होके गुजर जाता है, रुकावट को अबूर नहीं करता, साइड से गुजर जाता है। सबसे पहले पहुंच जाएगा इनाम का मुस्तहिक है। थोड़ा सोचिए बात, इनाम का मुस्तहिक कौन होगा? जो रुकावट को अबूर करके पहुंचेगा। बस समझ लो अल्लाह ताला ने जन्नत उन इंसानों के लिए रखी है जिनके आगे शैतान भी रुकावट है, बीवी भी रुकावट है, बच्चे भी रुकावट, रिश्तेदार भी रुकावट, दोस्त अहबाब भी रुकावट। फरमाया जो इन रुकावटों को अबूर करके पहुंचेगा उसका एक सजदा फरिश्तों के हजारों सजदों से अफजल हो जाएगा, क्योंकि फरिश्तों के आगे रुकावट नहीं है। अरे जन्नत इंसानों के लिए बनाई गई है, इनाम इंसानों के लिए है। अब दीन और दुनिया का ताल्लुक कैसा होना चाहिए? दीन और दुनिया का ताल्लुक कैसे होना चाहिए? हज़रत साहब ये अगर मेरी बात समझ में आई ना, यकीन जानो बहुत फायदा होगा। दीन क्या है? ये एक कश्ती है और दुनिया है पानी। दीन क्या है? थोड़ा सोचिए बात से। और दुनिया क्या है? अगर कश्ती को पानी से जुदा कर दो, सफर कर लेगी तय। आपने दीन को दुनिया से जुदा कर दिया, आप कोई सफर तय नहीं कर सकते, कोई रूहानी मंजिल तय नहीं कर सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां भी की हैं, की कि नहीं यार? उनके औलाद भी हुई कि नहीं हुई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की, जंगें भी की, हुकूमत भी की है, मजदूरी भी की है।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। अरे जिस बंदा शोबे से ताल्लुक रखने वाला है, सरकार को देखेगा, सरकार रहनुमा नजर आएंगे। अगर कश्ती को पानी से जुदा कर दिया तो कोई मंजिल तय। अब कश्ती का ताल्लुक पानी के साथ कैसा होना चाहिए? कश्ती ऊपर रहे, पानी नीचे रहे। नहीं समझ लगी? दीन ऊपर रहे, प्रायोरिटी दीन को देनी है, दुनिया को नहीं देनी। कश्ती ऊपर रहे, पानी नीचे, दीन ऊपर रहे, दुनिया नीचे, फिर कश्ती सलामती से जाएगी। अगर पानी ऊपर कर दिया, कश्ती नीचे, अब क्या होगा? ऊंची बोलो, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे हाफिज साहब इसका क्या ताल्लुक है? आसान सा समझाया जाए तो भाई आसान सा समझ लो। मैं दुकानदारी कर रहा हूं, समझाने के लिए बता। लोग लाखों रुपया लेकर खड़े, हाफिज साहब हमें सौदा दे, हाफिज साहब हमें सौदा दे, हाफिज साहब हमें। नोट आ रहे हैं, इधर से आवाज आती है हय्या अलस सलाह। इसका क्या मतलब है? ऊंची बोलो। अगर नाराज ना हो तो एक कड़वी सी बात कह दूं। हाँ साहब, आप अपने घर में या दुकान पे कोई मुलाजिम रखते हो, क्या रखते हो? इसको एक मर्तबा बुलाओ ना आए, दूसरी मर्तबा बुलाओ ना आए, तीसरी मर्तबा बुलाओ फिर भी ना आए। आप इसको सजा भी देते हो, छुट्टी भी करा देते हो। मैं कह रहा सूफी साहब क्यों मारते भेजे, गरीब आदमी क्यों छुट्टी करा रहे हो? जवाब मिलता है हाफिज साहब 3 मर्तबा बुलाया, आया ही नहीं। 3 मर्तबा बुलाया, ऊंची बोलो, 3 मर्तबा बुलाया। मैंने कहा जो 3 मर्तबा बुलाने पर ना आए उसकी ये सजा है। अरे कभी सोचा तेरा खालिक तुझे रोजाना 5 मर्तबा बुलाता है, जो 5 मर्तबा बुलाने पर भी नहीं आ रहा उसकी क्या सजा होनी चाहिए? अब नोट आ रहे हैं, दौलत आ रही है, दुनिया आ रही है, लोग हाथों में लेके खड़े हैं, हाफिज साहब हमें सौदा दे। उधर रब ताला की तरफ से हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। अगर मैं सब कुछ छोड़ के नमाज पढ़ने चला जाता हूं, मैंने कश्ती को ऊपर कर दिया, पानी को नीचे कर दिया, दीन को ऊपर कर दिया, दुनिया को नीचे कर दिया। और अगर मैं कहूं ना ना यार, ये गाहक नाराज ना हो जाए, ये गाहक चला गया वापस मुड़ के नहीं आएगा, लिहाजा नमाज रहने दो, पहले गाहकों को डील करो। अरे मैंने पानी को ऊपर कर दिया, कश्ती को नीचे कर दिया, यही हलाकत है। पैसे कमाए, खून पसीना करके पैसे कमाए, साहिब निसाब हो गया है, हुकूमत है माल में से ज़कात दो। क्या दो? अंदर से आवाज है तो ज़कात दे दी तो पैसे कट जाएंगे, ना दो। नहीं दे रहा, कश्ती को नीचे कर दिया, पानी को। और अगर शैतान कहता है नहीं ज़कात नहीं देनी, मैं कहता हूं भाई ये दिया हुआ पैसा किसका है? तो उसी के रास्ते में देते परेशान क्यों हो रहा? ओ भाई पाए कख न रहे, पैसा एक भी न रहे, रब राजी हो गया, एक पैसा कहा सारी जान भी कुर्बान कर दी जाए। दौलत की परवाह नहीं, ज़कात दे दी है, मैंने दीन को ऊपर कर दिया, दुनिया को नीचे कर दिया।
हुक्म आता है रोज़ा रखो, वो जी गर्मी बड़ी है, रोज़ा रख्या तो कमज़ोर हो जावांगे, तो मेहनत मजदूरी किमें करांगे, पैसे बच्चों ने किमें कमावांगे, रोज़ा नहीं रखता। अब इसने दुनिया को नीचे कर दिया, दुनिया को ऊपर कर दिया और दीन को, कश्ती को नीचे कर दिया। ये हलाकत है। और अगर वो कहता है कि यही पैसे कैसे कमाएगा, जवाब आता है भाई राज़क कौन है, ऊंची बोलो। मैं एक और छोटी सी कड़वी सी बात कह दूं। आज मैं किसी कहना यार बच्चे नु हाफिज़े कुरान बनाओ और बच्चे नु आलिमे दीन बनाओ, तो कहना जी खाएगा किथों। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वो जी हाफिज बना लिया तो खाएगा किथों, आलिमे दीन बन गया तो खाएगा किथों। मैंने कहा भाई जब तुम माँ के पेट में रहो उस वक्त कौन सी तेरी मशीनरी चलती थी, उस वक्त कौन सा तेरा फैक्ट्रियां चलती थी। रब ताला तो तुझे माँ के पेट में भी रिज़्क पहुंचा रहा था। अरे जो माँ के पेट में रिज़्क पहुंचा सकता है वो तुझे दान रिज़्क नहीं देगा। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता बगैर हिसाब ही रिज़्क अता करता है। अरे रिज़्क हमारी फुर्तियों से नहीं मिलता। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही, अपने खानदान के अंदर जरा नजर दौड़ाओ। कल वो बंदे जो करोड़पति थे आज ज़कात मांग रहे हैं, कल को जो ज़कात मांगने वाले आज करोड़पति बने हुए हैं। हमारे लाहौर में आजम कलात मार्केट है यार, बाहर स्टूल पर बैठे बच्चे जो कह रहा बीबी बहनों आओ कपड़े ले लो, वो आओ सस्ते कपड़े जे, अंदर सेठ बैठा हुआ है। और एक वक्त आता सेठ बाहर बैठा है और हॉकर जो है वो मालिक बना होता है। तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अरे ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे एक पल में गदागर को पाके बादशाह बना दे और बादशाह को चाहे तो पकड़ के गदागर बना दे। वहां अकल की काम नहीं चलता। रिश्वत का पैसा आ रहा है, बंडल अंडर द टेबल, और ले लो कोठी कार बंगला दिया जा रहा है, इस पे साइन कर दो, कोई नहीं देख रहा। कहता कोई नहीं देख रहा, मेरा रब तो मुझे देख रहा है ना। अरे मैंने हराम की कमाई नहीं खा दी, अरे उसने ठुकरा दिया है, उसने कश्ती को ऊपर कर दिया, पानी को नीचे कर लिया। और अगर कहता नहीं आन दो, कंडी है ही नहीं, आन दो जो आंदा आ जाओ। उसने पानी को ऊपर कर दिया, कश्ती को नीचे कर दिया। ये हालात है। हजरत साहब एक मयार है अल्लाह ताला की हाँ, और एक मयार है हमारे यहाँ। ऐसा बड़ी तवज्जो से जरा सुनना। अल्लाह ताला के यहाँ मयार इज्जत का क्या है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्तकाकुम। अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत वाला वही है जो आज हम अपनी मजहबी स्टेजों पर भी बदमाशों को बैठाते हैं, जानी शराबियों को बनाते हैं। क्यों? उनके हाथों में नोटों की ठंडियां हैं। हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं।
यार एक हदीस पाक का मफहूम सुनाओ, खुदा की कसम आपकी तबीयत खुश हो जाए यार, तबीयत खुश हो जाए, तबीयत खुश हो जाए यार। सुनोगे यकीन जानो आपको बड़ी खुशी होगी। हदीस मुबारका का मफहूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे कयामत एक ऐसा वक्त आएगा कि लोगों के नजदीक इज्जत का मयार दौलत बन जाएगा। अगर हाले भी समझ नहीं आ रही तो और छोटी जी मिसाल दे दिया। बच्ची का रिश्ता वेखन जाने, देखना कोठी है, कार है, बंगला है, किन्ने पैसे कमांदा वे। कदे ये पूछा यार नमाज भी पढ़ता कि नहीं पढ़ता? नाराज ना, अगर मैं गलत हूं खुदा की कसम मेरा लिहाज ना करो, मेरी झोली में डालो, कहो गलत कह रहे हो। कभी पूछा जाके नमाज भी पढ़ता कि नहीं, रोटी हलाल की खाता है हराम की खाता है? और मेरी बात ये कान खोल के सुन लो, जब इज्जत का मयार तकवा परहेजगारी था, हर बंदा तकवे में नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करता था। कोई आधा माल रहा है तो कोई सारा माल ही उठा कर ला रहा है। मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। जब तकवा परहेजगारी मयार था इज्जत का, आप 5 पढ़ते, मैं कहता हूं मैं तहज्जुद भी पढ़ा, मैं तहज्जुद पढ़ूं, एक कहता 4 इशराक भी पढ़ा, मैं अवाबील भी पढ़ा, मैं नफली इबादत भी, मैं कुरान पाक की तिलावत ज्यादा, ये एक कुरान खत्म कर दिया महीने में, मैं 2 करूं, मैं 3 करूं। जब नेकियों की दौड़ लगती है, मुआशरा अमन का गहवारा बन जाता है। जब इज्जत का मायार हमने दौलत बना लिया, हर बंदा कहता है दौलत आ जाए, चाहे चोरी करके आवे, चाहे डकैती करके आवे, चाहे मिलावट करके आए, चाहे जुआ खेल के आए, चाहे रिश्वत के पैसे आए, चाहे हराम के पैसे आने चाहिए। अगर बाप हिस्सा नहीं दे रहा तो कहना बाप नू कत्ल कर दो, हिस्सा आना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जब इज्जत का मयार दौलत बन जाएगा, माशरे में बदअमनी आएगी। अब सुनो यार, जो हदीस में सुनाना चाहता हूं, खुदा की कसम आपकी तबीयत बड़ी खुश होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत कुछ ऐसा वक्त भी आने वाला है, लोगों के यहां इज्जत का मयार दौलत बन जाएगा और इक्तदार के लिए कत्ल करने पड़ेंगे, इक्तदार के लिए हराम ज़राए तैयार करने पड़ेंगे। फरमाया ऐसे वक्त में जो बंदा इज्जत को लात मारता है और जिल्लत को कबूल करता है, नहीं समझ लगी? भाई रिश्वत के पैसे आ रहे हैं, पैसे आ गए तो इज्जत मिल जाएगी। रिश्वत की गाड़ी मिल रही है, नवी गड्डी 0 मीटर मिल गई, लोग सलूट मारेंगे। फरमाया ये ठुकरा देता है, वो कहता मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मैं जिल्लत में ही रहना पसंद करता हूं, मुझे इक्तदार नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, मैं किसी को कत्ल नहीं करूंगा, मैं हराम जरा इस्तेमाल नहीं करूंगा। फरमाया ऐसे वक्त में जो इज्जत के बजाय जिल्लत को पसंद करेगा, कयामत के रोज रब तआला उसको 50 सिद्दीकों का सवाब अता करेगा। फिर एक और बड़ी प्यारी बात बताऊं, लाहौर वालों को समझाना तो भाई बड़े मेरे लिए बड़ा आसान होता है। आप पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे। लाहौर वालों को समझाना पता क्यों आसान है? मैं कहता हूं भाई रावी दरिया के पुल पर आ जाओ, पुल क्रॉस करोगे तो जहांगीर का मकबरा है, बड़ी जगह घेरी हुई है, बड़े बड़े कीमती पत्थर लगे हुए हैं। कोई कुरान पढ़ने वाला नजर
नूर जहां की बारादरी, वहां कुत्ते फिरते नजर आते हैं, कोई कुरान पढ़ता नजर नहीं आता। मेरी बात गलत है, आप जाके चेक कर सकते। लोग क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, कुरान पढ़ते नजर नहीं आएंगे। एक मरतबा शादरा पिंड में मेरा बयान था, रात लेट से मैं वापस आया तो वो अंडरपास उन्होंने जो बनाया है ना, वो रेलवे क्रॉसिंग के नीचे, मैं गलती से दूसरी तरफ चला गया। हजरत साहब जहांगीर मकबरे के सामने मैं जब पहुंचा, इतना खौफनाक मंजर, इतना डर आए, मैंने जल्दी से गाड़ी घुमाई, बाहर आया। जब रावी दरिया क्रॉस किया तो आगे दाता हुजूर का मिजाज शरीफ नजर आ गया। लाहौर की सरजमीन पर बड़े बड़े बदमाश मर गए, बड़े बड़े जानी शराबी मर गए, बड़े बड़े भट्टाखोर मर गए, बड़े बड़े फिल्म एक्टर मर गए, बड़े बड़े वजीर मशीर बादशाह मर गए। आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए और दाता हुजूर का आज भी नाम जिंदा है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज हम भी अपना घर बार छोड़ के, कोई इंग्लैंड जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई दुबई जा रहा है, कोई शारजा जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है नोट कमाने के लिए। नोटों की खातिर गया है, दुनिया की खातिर गया, दुनिया हाथ। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बात सच्ची करना। दाता साहब रहमत अपना घर बार छोड़ के लाहौर तशरीफ लाए, नोटों की खातिर आए थे? और किसकी खातिर? वो भूखे रह गए। आज कितनी दुनिया उनके दर से पल रही है। हज़रत साहब मैं जब जाता हूं ना, मैं देखता हूं खा भी रहे ने तो ना छापर भी पड़े है और खुद भी खा रहे हैं, घर वालों के लिए भी ले जा रहे हैं, लंगर फिर भी खत्म नहीं हो रहा। आवाजें लगती है कोई है दाता तो लंगर खाने वाला। अरे ये है असल रास्ता। अल्लामा इकबाल क्या कहता है? वो कहता है मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, अरे तन की दौलत छाव है, आता है धन जाता है धन। ये दुनिया के ओहदे आज इसके सर पर छाया, कल उसके सर पर छाया, और अल्लाह के वली को जो वलायत मिली है, पर्दा भी कर दिया, वलायत फिर भी बाकी है। ये है असल दौलत, ये है असल दौलत। आओ इस असल की तरफ आओ, इस असल की तरफ आओ। अब ये असल की तरफ कैसे आएंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ही इरशाद फरमा दिया, कद अफलाह मन तज़क्का, फलाह पा गया, कामयाब हो गया जिसने अपने अंदर की सफाई कर ली। या अल्लाह सफाई कैसी होगी, गंद कैसे पड़ता है वो तो मैंने बतला दिया। दुनिया को ऊपर करोगे, दीन को नीचे कर दोगे तो फिर गंद पड़ जाएगा। ठीक है, अब ये गंद की सफाई कैसी हो? कद अफलाह मन तज़क्का वज़कर रस्म रब्बिही फसल्ला। फरमाया अल्लाह दा जिक्र कसरत नाल करया करो ते नमाज पढ़या करो, अंदर सफाई होती चली जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, दिलों को भी जंग लग जाता है। अरे यार मेरे दिलों का जंग कैसे दूर किया जाएगा? फरमाया मौत को कसरत से याद किया करो और कुरान पाक की तिलावत किया करो, तेरा दिल साफ होता चला जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं है और मैं आसान जुबान इस्तेमाल कर लूं, और आसान जुबान इस्तेमाल कर लूं, जहां से मैंने शुरू किया था वहीं मैं वापस आ रहा हूं, वहीं वापस आ रहा हूं। अल्लाह ताला ने जन्नत पाक लोगों की बनाई,
दोज़ख नापाकों के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक से आंसू जारी हो गए। अर्ज़ करने लगे, मालिक मौला, मेरे उम्मती तो गुनाह भी करेंगे, तो उनका अंदर नापाक हो गया तो वो दोज़ख की आग में जलेंगे, तो जहन्नम की आग में वो जलेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। या अल्लाह तू करम नवाजी कर दे, इनको पाक करने का नुस्खा भी बतला दे। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ये 5 नमाजों का तोहफा ले जाओ। कितने नमाजों का जी? अल्लाह इस नमाजों से क्या होगा? फरमाया, जिस तरह किसी के घर के सामने नहर जारी हो और वो दिन में 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे, उसके बदन पर मैल नहीं रहेगी। फरमाया, तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसके बातिन में गुनाहों की मैल नहीं रहने दूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा। चलो यार, मेरी सारी तकरीर आप एक तरफ रख दो। एक होता है ना, मैं कहता हूं मेरी मानो, एक कहता चलो मैं आपकी मान लेता हूं। मैं अपनी नहीं मनवाता, मैं आज आपकी मानूंगा, जो आप फैसला करोगे मैं मान लूंगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जो फैसला आप करोगे उस पर पहरा भी देना पड़ेगा कि नहीं देना? लो जी, तुसी फैसला करना जी। मकान है आपका अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, ये पीछे वाले भी बोलो, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? अगर बगैर चाबी के तू अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे हाफिज साहब जन्नत की चाबी क्या है? तो मैं कहूंगा भाई मुझसे ना पूछो, जिस नबी का मिलाद मनाते उन्हीं से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की अच्छी, बगैर चाबी के जन्नत का ताला खोल लोगे? ऊंची बोलो। चाबी का बंदोबस्त मरने तो बाद करना है या पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं भाई? जब एडमिट कर रहे हो, तस्लीम कर रहे हो, बगैर चाबी के मैं जन्नत का ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले हो सकता है, मरने के बाद। तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है? क्यों बैठा हुक्का पी रहा है? क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है? क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर जा रहे हो? बतला, मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा। क्या लेने जा रहा हूं? अगर नाराज ना हो तो थोड़ी सी कड़वी सी बात कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे? हाथ बंद के कहने लगा वहां, अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर किथे जाना पेगा? क्या दोज़ख की आग बर्दाश्त हो जाएगी? आज जलती हुई सिगरेट पर नंगा पांव आ जाए, एकदम उछल पड़ता है, चीख निकल जाती है। अरे सिगरेट की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? तो थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो, दोज़ख की आग बर्दाश्त हो जाएगी? अगर नहीं कर सकते तो फिर जन्नत का बंदोबस्त। चले हज़रत साहब आप बतलाएं, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? चले वजह भी मैं बतला दूं। असल में ताले के अंदर होते हैं लीवर। जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। तो आओ आज इस आस्थाने पर आने वालों, मैं आपको ये भी बतला जाऊं कि जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। और कितने लीवर हैं जी? ऊंची बोलो। पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम ऊंची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा। 2 से
3 से, हजरत 4 से तो खुल जाएगा, कब खुलेगा? तो फिर आज के बाद कितनी नमाजें पढ़नी है? सबकी नहीं आवाज आ रही है। अच्छा, ये सबकी आवाज पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज जी 5 पढ़ेंगे कैसे? तो चलो नुस्खा भी मैं बतला देता हूं, मेरे नुस्खे पर अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे। कि एक शर्त नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो आप भी मानते हो, 10,000 रुपया डॉक्टर को फीस दे के नुस्खा ले आओ, नुस्खा घर में रख छोड़ो, आराम आ जाएगा? कब आराम आएगा? तो परेशान ना होना, मैं पैसे नहीं मांगता, मैं फीस से भी लीला नुस्खा दूंगा। इस्तेमाल करो, नमाजी ना मानो मैं आपका मुजरिम। क्यों कर लोगे इस्तेमाल? लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ, ना पानी पिलाओ। हज़रत साहब बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं, जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? और रोटी सामने रखिए, अपना मुंह में नहीं जाती, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार हम सारे नमाजी बन जाए, हमारे बुजुर्ग के नखुश होंगे। ये है महफिल में आने का मकसद। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो, मैं क्या नुस्खा मुकम्मल सुना रही है। स्वेदी खुराक कहते हैं नाश्ते तो पहले के नाश्ते तो बाद, तो ये भाई नाश्ते से पहले वाली है। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। क्या मैंने कहा जी? एक बंदा कहना सुबह उठने लग गया देर हो जाए ते, मैंने कहा ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लो। वो सवेरे उठ के मुंह हाथ धोंदे जे ना, तो वज़ू कर लो, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो। फजर दी पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर दी रह जाए, शैतान कहता अच्छा उन्हें कल तो पढ़ेंगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा सा ऊंची आवाज से, उतनी देर तक नाश्ता जितनी देर तक नमाजे, और उतनी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जितनी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लेंगे। हज़रत साहब मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा हाफिज साहब मैं परेशान बड़ा हूं, जरा साढ़े घर नजर ते मारो जरा। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा जी बीमारी साढ़े घरों मुकदी नहीं जी, एक उठदा जे दूल्हा लम्मा पै जांदा जी, ते लड़ाई हर वेले बौकर खड़ी रहंदी जे, ते बेबरकती यानी कि सारा टब्बर कमा रहा पैसे का पता नहीं किधर जा रहा है। हाफिज जी जरा नजर मारो, घर साढ़े किसी ने काला तो नहीं जे कर दिता? मैं क्या घर कुरान पढ़ दे जे? कहता जी नहीं। मैं क्या फिर पीला भी नाल ही हो गया वे। अरे जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए वो घर वीरान है, और वीरान घर पे शैतान कब्जा करेगा, काले पीले सारे चलेंगे। अपने घर में नजर तो दौड़ाओ, कितने कितने महीने गुजर के किसी ने कुरान खोल के देखा है? कुरान पाक पर गर्द गुबार पर टीवी वीसीआर पर मक्खी, तेरे घर में बरकत कैसे हो जाए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद। एक बंदा कहना मैं तो कुरान ही नहीं पढ़े आया। मैं कहता सवेरे उठ के कुरान पाक दा दीदार ही कर लिया कर। रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना ने, जितनी देर 5 नमाजें पूरी न कर लो कि सोने वाले रब को सजदा करके सो। क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, मेरी आप सब से हाथ बांध कर अर्ज है, खुद भी नमाजी बनो, अपनी औलाद को भी नमाजी बना जाओ। ये मैं बात दावे से कहने लगा हूं, जितनी मर्तबा नमाजी बच्चा अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर सकता है, बेनमाजी कभी भी नहीं कर सकता। नमाजी बच्चा जब भी अत्ताहियात में बैठेगा कहेगा रब्बना फ़िरली, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, शाम में। मैं कहता हूँ आपके इस पूरे गांव के अंदर जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है, उसके दरवाजे पर रोजाना 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा।
तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होके बार बार तकरार कर रहा है, रब्बना फ़िरली वली वालिदैया, मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाएगा। आप कहेंगे हाफिज साहब और घर वाले नमाजी कैसे बने, तो मैंने उसके लिए किताब लिखी है नमाजी बनना का नुस्खा। ये ऐसी किताब है, इसमें 5 नुस्खा जात है, जो भी पढ़ता है नमाजी बन जाता है। इसमें नमाज पढ़ने के फ़ायदे, नमाज पढ़ने की सजाएं, जमात से नमाज पढ़ने के फ़ायदे, जमात तर्क करने की वईदें। और खुदा की कसम एक बात करते हुए मुझे शर्म आती है, मैंने देखा चिट्टियाँ दाड़ियाँ पोते पड़पोते वाले गुसल का तरीका नहीं आता, वुज़ू का तरीका नहीं। इस्लामी बहने नेल पॉलिश लगी हुई है और गुसल हो रहा है। मैंने इस किताब में गुसल का तरीका, वुज़ू का तरीका, तयम्मुम का तरीका, बल्कि मैयत को कैसे गुसल दिया, उसको कफन कैसे पहनाया जाए, ज़िंदगी में जो नमाजें कज़ा होगी उनको कैसे अदा किया जाए। यार किताब पढ़ोगे आपकी तबीयत खुद। एक किताब है दुश्मन, दोस्त और दुश्मन की पहचान। ये मैंने किताब पता क्यों लिखी है, आज हम दोस्त पता किसको समझते हैं, जरा पक्के सिगड़ पे आवे, फिल्मा ड्रामे दिखावे, जरा सानू ताश खड़ाए, असं कहने मेरा और दूरों देख के नारे ओ मेरा जिगरी यार है। तो दुश्मन पता किन समझना, जरा नमाजी दावत दे, वो सामने आ रहा है तो रास्ता ही बदल लिया। मैंने इसके दोनों को लेके चला हूं और आखिर में बतलाया कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अरे दोस्त कौन होता है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। और क़यामत के रोज़ सबसे बड़ी मुसीबत का दिन क़यामत का दिन है। उस रोज़ कौन काम आएगा, अल्लाह के वली काम आएंगे। अरे मुत्तकी परहेजगार अल्लाह फरमाया क़यामत हर बंदा एक दूसरे का दुश्मन बना होगा, माँ बेटे की दुश्मन, लेकिन अल्लाह वालों की दोस्ती वहां भी बरकरार रहेगी। मैंने बतलाया दोस्त ऐसे लोगों को बनाओ जो आखिरत में काम आने वाले हैं। एक किताब है शिरक क्या है और बिद्दत की हकीकत, ये भी किताब हर घर की ज़रूरत है। आज ईमान के डाकू बड़े हैं, कोई कहता है या रसूल कहना शिरक, कोई कहता हाजिर नाजर मानना शिरक है, कोई कहता बंदे नु दाता कहना शिरक है, कोई कहता नबी नूर मानना शिरक है, कोई कहता मिलाशी मनाना शिरक है। मैंने ऐसे जवाब दिए कि कई नजदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। और एक किताब है पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हर घर की ज़रूरत है। आज बड़े बड़े इज्जत वाले घर, उनकी बच्चियां बच्चे सारी रात मोबाइल पर नेट पर लगे हैं, फिर घरों से फरार हासिल करते हैं, लव मैरिज करते हैं, अपनी अपनी ख़ानदान की इज्जत खाक में मिलाते हैं। मैंने इस किताब में बतलाया लव मैरिज क्या है, इसका अंजाम क्या निकलता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम किया दिया है। कई नौजवान लड़कियां लड़के पढ़ के राह रास्त पर आ चुके हैं। ये किताबों का सेट है, वैसे कीमत तो इनकी आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, ज़्यादा बनती है। आपको सिर्फ 500 रुपये में ये सेट मिल जाएगा। आपने उठ के नहीं जाना, सिर्फ जिसको चाहिए सिर्फ हाथ खड़ा कर दे, ये बच्चा खुद ही इनको किताब दे देगा। ये जिन जिन हज़रात को चाहिए ये किताबें। एक मैं आपको और बड़ी ज़रूरी बात बतलाऊँ, ये किताब मैंने सादा ज़ुबान में लिखी है। जिस तरह मैंने सादा ज़ुबान में तकरीर किया ना, बयान किताबें भी सादा ज़ुबान, जो उर्दू पढ़ सकता है मेरी किताब समझ लेगा। और एक और बात कहूँ, नाराज़ तो नहीं होंगे, अपने अपने घरों में नज़र दौड़ाओ, घरों में नावल कितने हैं, डाइजेस्ट कितने हैं, गंदी किताबें कितनी हैं और इस्लामी किताबें कितनी हैं। As you sow so shall you reap। अरे जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। अगर गंदी किताबें घर में रख के कहो बच्चे अच्छे बंदे कैसे बनेंगे। अरे जी घर के अंदर अच्छी किताबें रखो, दीनी किताबें रखो, ताकि बच्चे पढ़ के नेक रास्ते पर आ जाए। और यकीन जानो मैं ये बात दिल से कह रहा हूं, आज के दौर में जिसकी औलाद नेक है माँ बाप के लिए दुनिया ही जन्नत है, और जिसकी औलाद बुरी सोसाइटी में पड़ जाए माँ बाप के लिए दुनिया ही दोज़ख है। खुदारा अपनी औलाद को नेकी की तरफ लेके आओ, अपनी औलाद को नेक बनाओ। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।